वैसे तो अमीर मोमिनीन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के वालिदैन के तकवा और खुद अमीर मोमिनीन इमाम बुखारी के तकवे के कई वाक़यात हाफिज़ ने फतहुल बारी के मुक़द्दमे में जिक्र किए हैं। तमाम को तो जिक्र नहीं करना है, लेकिन उसमें से सिर्फ दो वाक़यात को जिक्र करना है। एक नसीहत जो है फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ये आप हज़रत के लिए है, और एक वाक़ये में जो चीज़ है काबिल अमल काबिल इख्तियार वो हम अहले इल्म के लिए है। इसलिए वो दो ही वाक़या पेश करना है, उसके बाद अपनी सनद पेश करना है। आखिरी पूरा सबक तो जो है हज़रत मोहसिन साहब आपको सुनाएंगे। तो पहला वाक़या जो जिक्र किया कि उनके बुखारा के अमीर और वाली खालिद इब्न अहमद ने आपसे काशी भेज कर ये दरख्वास्त की कि वो उनके दौलत कदे पर पहुँचे और बुखारी शरीफ और तारीख़ कबीर पढ़कर हमको सुनाएं। जब कासिम ने ये पैगाम अमीर मोमिनीन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को पहुँचाया तो आपने जवाब में जिक्र किया कि फ़इन्न ला युज़िउल इल्म, कि मैं इल्म को ज़ाय नहीं करता और अब्वाब सलातीन के सामने उस इल्म की तौहीन करना नहीं चाहता। अगर आपको बुखारी शरीफ और तारीख़ कबीर के सुनने का शौक़ है तो आप मेरी मस्जिद या मेरे घर पर आए, मैं आपके लिए इल्म को क्या है ज़ाय नहीं कर सकता। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, उससे दूसरा इस्तिंबात जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कई साल पहले जब मैं कंठारिया से रानी में मुंतकिल उस वक्त नसीहत की थी, वो भी अभी गुज़िश्ता साल से मुझसे उस जुमले से इमाम बुखारी के साबित हुई। तो वो दो चीज़ें इस वाक़े से जिक्र करना है। तो गोया इमाम बुखारी उनके घर पर जाकर सुनाया नहीं, उससे एक इस्तिंबात है। और दूसरा है कि इमाम बुखारी ने जवाब में ये कहा कि आप वाली बुखारा हैं, हाकिम बुखारा हैं, आप मुझे रोक दीजिए। तो मेरी मजलिस हदीस को आप रोक दें, मैं रुक जाऊंगा तो अल्लाह ताला के यहाँ में माजूर करार दिया जाऊंगा कि अल्लाह मैं तेरी दिन की खिदमत कर रहा था, लोगों ने रोक दिया। तो ये दो चीज़ें हैं इस वाक़े में। तो पहले में हमारे लिए सामान्य इबरत क्या है अहले इल्म के लिए ख़ास कर, कि ये जो दूसरे लोगों के घर पर जाकर तालीम देना ये इल्म की तौहीन है, ये इल्म की तौहीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो असातिज़ा ने अमल के ज़रिए हमको साबित कर दिया, बल्कि तीसरे उस्ताद के अमल से वो बात साबित हुई। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अहमद बेमार साहब के हज़रत के भी उस्ताद हैं। वो कभी उनको एक दफ़ा जुमा के करमाली और रविदा रहते थे कि वहाँ जुमा होगी नहीं, इसके बारे में सवाल था। तो हज़रत ने पहले मुझे यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे, तो दरख्वास्त कि तू वहाँ आकर देख ले। मैं हज़रत में बारह लाने चाहता हूँ, साल में 2 दफ़ा करमाली रविदा मेरा देखा हुआ है, आपके यहाँ जुमा नहीं होगी। तो हज़रत ने फिर जवाबी खत लिखा मुझे, उसके बारे में जवाब तहरीरी तलब किया। तो उस पर मुझे शर्मिंदगी हुई, हज़रत आप उस्ताद होकर मुझे जवाबी खत लिखते हो, क्या मेरे पास उस वक्त 25 पैसे का लिफाफा था, क्योंकि मेरे पास उस्ताद के लिए 25 पैसे भी नहीं थे। तो हज़रत ने जो जवाब दिया कि प्यासा जो है पानी का मोहताज होता है और पानी को नहीं बुलाया जाता, प्यासा को पानी के पास पहुंचना होता है। ये हमारे 3 उस्तादों का अमल है। एक तो ये मौलाना अब्दुल्ला कापुरी साहब और मौलाना अंजर साहब कश्मीरी, जो मौलाना अनवर साहब कश्मीरी अलैहिर्रहमा के साहबजादे हैं छोटे। तो हज़रत दारुल के इशारे में क्या मजमून लिखा करते थे, लेकिन उसके नौको पलक संवारने के लिए हमारे साथी थे चंपारण के, बिहार में आया है मौलाना शाहीन जमाली, बिरठ में शेखुल हदीस से अभी वफ़ात पा चुके। हमारे इजलास से वक़ाया थे, मैंने दावत भी दी थी लेकिन नहीं आ सके वो। तो वो बहुत बड़े शायर थे, 20वीं सदी में उनके अशार छपते थे। तो हज़रत जो है अपने मजमून के नौको पलक सुधारने के लिए कमरे पर आते थे। वो मेरा साथी था कमरा का, मैं उसको डांट डपट कर, तुझे शर्म नहीं आती, उस्ताद अपने कमरे पर बुलाते तुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने ही मारा कि मैं बारह कहा, लेकिन अचानक वो तो आप पढ़ते हैं जैसे तूने देख लिया, नमाज के बाद फ़ौरन पहुंच गए। तो फिर मैंने हज़रत से दरख्वास्त की,
मैं को हजरत हम तो आपके शागिर्द हैं, आपसे जलालैन पढ़ते हैं, ताहा भी हजरत से पढ़े हमने, आप उनको बुला लीजिए कमरे पर। तो हजरत ने ये जुमला उस वक्त सुना तो वो याद आया कि प्यासा पानी के पास जाता है, पानी को नहीं बुलाया जाता। तो इससे इस वाक़े से कि बुखारी रहमान नहीं गए, उसकी वजह से जला वतन किए गए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया कि उनके घर पर जाकर बुखारी शरीफ सुनाए या तारीख़ कबीर सुनाए। इसमें सबक क्या मिलता है ट्यूशन वालों को, जब उनके घर जाकर इल्म ना पढ़ो तुम्हारे पास। और ये जो मैंने आए जिक्र फजर की फ़ैन जिक्र तन फौल मोइन बराबर है, तो ये आयत जो है इसकी वजह से मुझे याद आया कि ये मैं बार बार कहता हूँ तो उसके जिक्र से नफ़ा पहुँचता है। 3 तलबा में नफ़ा पहुँचाया इसका। पहले तो बहुत साल पहले भी मैंने कहा था, उसका नफ़ा तो दुनियावी फौरी भी था। उस वक्त मेरी तनख्वाह मुकम्मल तनख्वाह 9000 थी। उस वक्त उस लड़के की तनख्वाह नौमान मनोबरी है, यहाँ फारिग हुए, मुफ्ती भी यहाँ हुए, 12000 हो गई। मगर इस अमल की बिना पर कि वो ट्यूशन बड़ौदा पढ़ाते हैं, गए नहीं, अपने कमरे में बुलाया, इस पर उन्होंने अमल किया। इसके बाद मौलवी अशरफ बरकत रवि है, उन्होंने 2 आए मुलाकात पर मुझे सुनाया कि हजरत जी जो आप कहते थे हमने उस पर अमल किया, घर बुलाते हैं, किसी के घर पे नहीं जाते। और तीसरा अभी गुज़िश्ता साल इससे ही याद आया, अभी 1 आध महीना हुआ, मौलवी मोबिन करके हैं मनोबल के, वो भी शेरपुरा पढ़ाते हैं, उन्होंने भी अपना अमल जिक्र किया कि मैं भी नहीं जाता, जिसको पढ़ना हो मेरे कमरे पर मेरे घर पर आए। तो ये अमल मोमिन ने हमको सबक दिया, ये इल्म की तौहीन है। अब वो क्या कहते हैं, वाली है ना 1000 बहाने करते, लड़का छोटा है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, स्कूल का टीचर कि वहाँ भेजते हो वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता। स्कूल का टीचर जो है, जो अपने पेट के लिए ट्यूशन देता है, वहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता, यहाँ मुदर्रिस के पास भेजते ही एक्सीडेंट होता है, ये गलत है। तो अपने इल्म की खुद तुम अजमत करो। जब तुम खुद अपने इल्म की अजमत करोगे, दुनिया मजबूर होगी तुम्हारी अजमत करने की। वो इल्म की तौहीन न करो। ये इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने अपने अमल से सबक दिया, उसकी वजह से उनको कुर्बानी देनी पड़ी, बुखारा से निकाले गए, ये मंजूर किया, लेकिन इल्म की तौहीन को मंजूर नहीं किया। एक तो ये इससे साबित हुआ। अब तुम्हारे लिए वो है कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान का कानून यानी पेशाब जो है अतिबा ने क्या तफ्तीश की, तो उससे मालूम हुआ कि ये जैसे यहूद के राहिब होते हैं, नसारा के राहिब होते हैं, वो लोग सालन नहीं खाते। ये आदमी का कानून ये कहता है कि ये सालन नहीं खाते। आपसे पूछा गया कि 40 साल से सालन नहीं खाया, और हमारे बच्चे चंद साल पर मालूम हुआ दौड़े वाले बच्चे हिदायत वालों से शिकायत करने लगे कि रोगन और ताला तड़ी नहीं रखते, तो तुम तड़ी की तड़ी के तालाब पर करते हो। हालांकि देखो मसला क्या है सुन लो, मैंने सुना था सबक में भी तुमको, दौड़े वालों को 3 साल हुए। रोटी के साथ सालन चलता ही नहीं है। ये तो मोहते साहब का ऐसा नहीं कि तुमको सालन देते हैं, रोटी चलता है, निष्प सा गेहूँ है चटके का जिसमें सालन नहीं आता। नहीं कर ऐसा मत करो, मौलाना को फिक्र हुई। तो ये मोहतरम साहब और पूरा वालों का एहसान है कि आप लोगों को सालन भी देते हैं। तो इमाम बुखारी ने 40 साल गुजारे, इसमें आपके लिए सबक है। तो गोया तुम पर, जिसको हजरत शेख ने लिखा आप भी में, तुम्हारे ऊपर जो मदरसे के हुकूक है उसको अदा कर लो। क्या हुकूक है? 6 सबक को याद करना। तुम अगर एक ही सबक मुझे सुना दो, मैं तुम्हारे लिए झोली लेकर निकलूँगा, हालांकि मैं चंदा करने का आदी नहीं, लेकिन तुम सुना दो एक सबक, 6 नहीं, एक ही सबक, तो तुम्हारा फरमाइशी खाना देंगे, क्योंकि हमारा साथीजा ने फरमाइशी खाना हमको खिलाया है। तो यही बोल कि माँ यही बोलना तो मौलाना अहमदाबाद से मौलाना जरूर था, तो वो जाना पूछे बेटे क्या बनाएंगे, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन कब? तुम तो अपना हक अदा करो। 6 सबक है, 6 नहीं कहता हूँ, एक किताब कहता हूँ, एक किताब सुनाओ तो फरमाइशी खाना में आपको लिए किया जाएगा, पूछ कर बनाएंगे, नहीं कर सकते। ये कई दफ़ा में कहते कि ये असल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तवाज़ु और सब्र से काम लेना चाहिए। तुम जिस दौलत के लिए आए हो, और जो इल्म का तुम्हारे सीने में महफूज कराया जा रहा है 8-9 साल की, सारी दुनिया उसकी मोहताज है, और उसके पास जो दौलत है उसके तुम मोहताज नहीं।
اس استغنا रखो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी कदमों में पड़ेगी। तो ये जो ही वाक़या हासिल जिक्र करना, ऐसे तो 8-9 फतुल बार ने मुकदमे में जिक्र किए। अब सनद का मसला है, तो सनद आली की बहुत ज़्यादा अहमियत भी है और खुद नफ्स सनद की भी अहमियत, जैसे मोहम्मद इब्न सिरीन अब्दुल्लाह बिन मुबारक का कौल आपने मुकद्दमे मुस्लिम की 11-12 सफ़े में पढ़ा। इधर तिरमिज़ी जो है इमाम तिरमिज़ी की, वो क्या है 236 सफ़े के ऊपर भी इब्न सिरीन का कौल जिक्र किया है कि इस्नाद ये दीन से है। अगर सनद न पूछी जाए तो जो चाहे और जो चाहे कह सकता है, लेकिन जब सनद पूछी जाएगी तो आदमी चुप रहेगा। और इस रिवाज को क्या जिक्र किया, अबू दाऊद ने किताबुल अदब में जिक्र किया। बैसल कौलुल रजुल बैसल मतियत कौलुल रजुल जामू, बदतरीन सवारी वो है कि जब उसे पूछा जाए तो क्या मैं हूँ भाई, मैं क्या तुम हूँ भाई। बैसल मतियत कौलुल रजुल जामू, मैंने ऐसा सुना है। तो ये सुनी सुनी चीज़ें सनद पेश की जाए तो उससे दीन का क्या मजा रहता है। और उमर इब्न सीरीन का कौल कि जब फितने शुरू हुए तो सनद पूछी गई तो अहले बिदअत के रिवाज को हम छोड़ देते और अहले सुन्नत की रिवाज को हम इख्तियार कर देते। तो इन दोनों से अहमियत सनद मालूम हुई। और सनद आली में बुखारी का खुद वाक़या है, मुसन्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये यमन के थे मुहद्दिस कबीर और उनके हमअसर थे, लेकिन इत्तेफाक ये उनके बिलाइलाज कोई रिवायत नहीं थी, वास्ते के साथ थी। तो उलूए सनद के लिए उन्होंने यमन के सफ़र का बुखारी अलैहिर्रहमा ने इरादा किया। लेकिन बाद में लोगों ने कहा, उस वक्त ये सहूलतें नहीं थी जो आजकल साइंस की इजाद में मोबाइल है, किसी ने कहा कि वो तो वफात पा चुकी, तो सफ़र का इरादा मुलतवी किया और उसके बाद मौका नहीं मिला और आपका भी रुख के सफ़र का मौका आ गया। तो बहरहाल उनको ये उलूए सनद वाक़ई से तो थी सनद, लेकिन बराह रास्त नहीं थी, उसके लिए सफ़र का इरादा किया, तो उलूए सनद भी मरदूद है। तो अब मैं सिर्फ वो सनद जिक्र करता हूँ जिसमें 3 वास्तों से आपको सनद मिलेगी शेख अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा के पास। तो पहला ये है कि मैंने जब मिशकात शरीफ पढ़ी, क्योंकि तालीम का दौर हम पर गुजर चुका है और मैं बेलाग कह देता हूँ अपनी कोई बड़ा जानने के नहीं, उस वक्त कोई अहमियत नहीं होती है सनद की या किसी भी चीज़ की। जब मिशकात पढ़ाने के आए राहने में तो फिक्र हुई तो बच्चे सनद मांगेंगे, क्या करेंगे। तो हज़रत को मैंने खत लिखा जवाब में, तो हज़रत मिशकात शरीफ आपसे पढ़ी है, मोहता मालिक भी हज़रत से पढ़ी, उस वक्त अभी साइकोलॉजी से जब मैंने खत लिखा उस वक्त, लेकिन मैंने उनसे मिशकात शरीफ पढ़ी तो आपकी सनद भेजी, तो हज़रत ने तहरीरी तौर पर सनद भेजी और अब तो सब मतबुआ किताब में भी छप चुकी है अरकानी राइया में। तो मैंने तमाम कुतुब अहादीस की इजाज़त मुझको हासिल है मौलाना नसीर अहमद खान साहब से, सादिक साइकोलॉजी दारुल देवबंद, और उनको इजाज़त सनद हासिल है मौलाना अब्दुल रहमान अमरोही, जिनको बाबा अब्दुल रहमान के जरिए याद किया जाता है, उनसे उनको इजाज़त सनद हासिल है। और बाबा अब्दुल रहमान अमरोही अलैहिर्रहमा को फजलुर रहमान गंज मुराबादी से इजाज़त सनद हासिल है। तो ये 3 वास्ते हुए। और मौलाना फजलुर रहमान गंज मुराबादी को बराह रास्त शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा से इजाज़त सनद हासिल है। तो इन्हीं वास्तों से जैसे मौलाना महबूब साहब ने कहा कि ये सनद जो है 3 टुकड़े, ये तो जुबानी टुकड़ा हुआ, अब जो पहुँचा शाह अब्दुल अजीज तक और वहाँ से मुसन्निफ़ किताब तक जो है ना, तिरमिज़ी के शरह वलक में लिखा है, नसाई के शरह वलक में लिखा है, यानी शाह अब्दुल अजीज शाह मोहम्मद इसाक से लेकर मुसन्निफ़ किताब तक तिरमिज़ी के शरह वलक में लिखा है, नसाई के शरह वलक में लिखा है। और मुसन्निफ़ किताब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हदीस के साथ लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ते हो। तो मुसन्निफ़ किताब से हुजूर सल्लल्लाहु, तो ये हमारा इस्लामी अहकाम और शरीयत है, बिल्कुल मुस्तनद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ अमल और फ़ैल को हम क्या पहुँचा सकते हैं, जिसके लिए 3 वास्ते जुबानी आपको जिक्र किया, 2 वास्ते तहरीरी है, जो पहला दूसरा वास्ता इनमें जो नसई में लिखा है, और हर मुसन्निफ़ किताब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर हदीस के शुरू में क्या लिखा जाता है। तो इस बस यही 2 चीज़ें आपको कहनी थी। असल सबक हज़रत मौलाना पढ़ाएंगे।
ماشاء اللہ، اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ سامعین باتم کی پھر دوبارہ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں